दोस्तों आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। दोस्तों गर्मियाँ इतनी तेज हो गई है कि हमारे गुलाब के पौधे के लिए काफ़ी मुश्किल होते जा रही है। दोस्तों इतनी तेज गर्मियों में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम अपने गुलाब के पौधे को कैसे स्वस्थ रखें, उसमें न्यू ग्रोथ कैसे आए। क्योंकि दोस्तों ये जो गुलाब का पौधा होता है ये एक ठंडी जलवायु वाला पौधा होता है। दोस्तों ठंडियों में इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसके पौधे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने गुलाब के पौधे को गर्मियों में स्वस्थ और हरा भरा रखना, तो दोस्तों आपको अपने गुलाब के पौधे की थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने गुलाब के पौधे की थोड़ी सी केयर करेंगे तो हमारा जो गुलाब का पौधा है पूरा गर्मियाँ उसमें हरा भरा रहेगा दोस्तों, और उसकी जो न्यू ग्रोथ आते रहेगी दोस्तों। क्योंकि ये जो गुलाब का पौधा होता है ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है दोस्तों। इसको अगर हम देख रेख नहीं करते हैं तो इसकी ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि ये जो पौधा है गर्मियों में धीरे धीरे सूखने लगता है। और इतनी तेज धूप हो रही है दोस्तों, इतनी टेम्परेचर ज़्यादा हो गई है से हमारे गुलाब के पौधे की हालत एकदम बेहाल हो जा रही है। जो न्यू ग्रोथ आ रही है दोस्तों, न्यू पत्तियाँ आ रही है वो सारे जल जा रही है। ये देखिए इस तरह से न्यू पत्तियाँ आ रही है दोस्तों, तो वो जल जा रहे हैं। पुरानी पत्तियों को आप देख सकते हैं किस तरह से जल गया। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके भी पत्तियां जल रही है या तो फिर आपका जो गुलाब का पौधा है इस तरह से सूखने लगे हैं, तो दोस्तों ये क्या कारण है जिसके वजह से ये गुलाब के पौधे सूखने लगे हैं और हमारा पत्तियां जो है इस तरह से जलने लगी है। तो दोस्तों क्या करने से ये सब सारे ठीक होंगे आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अगर आपके गुलाब के पौधे की डाली इस तरह से सूख रही है, उसमें डाइवैक की समस्या हो गई है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा। आपको जो दोस्तों जहाँ से डाली सूख रही है उस डाली को वहाँ से आपको कट करके हटा देना। क्योंकि दोस्तों ये जो डाइवैक वाला ब्रांच रहेगा तो आपके जो पूरा का पूरा पौधा सुखा देगा। इस तरह से ये देखिए मेरा पौधा जो यहाँ से इसमें डाइवैक की समस्या हो गई दोस्तों, तो इसको यहाँ से कट करके हटाना होगा। ये यहाँ से पूरा सूख गया तो यहाँ से आपको कट करके हटा देना दोस्तों, तभी जाके ये जो ब्रांच है नीचे की ओर डाइवैक नहीं पकड़े। या तो फिर दोस्तों इसको हम अगर छोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा पौधा डाइवैक का रूप ले लेगा और मेरे पौधे को एकदम से ये सुखा देगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये डाली जो है कच्चा है, ऊपर की ओर सूख गया, यहाँ से कच्चा। तो ये देखिए यहाँ से मैं इसको कट कर दी। तो दोस्तों कट कर देना है आपको भी, इसको रखना नहीं। क्योंकि दोस्तों ये जो सूख जा रही है जो ब्रांच, उसको अगर हम रहने दिए तो फिर मेरा पूरा पौधा सूख जाएगा। तो ये गलती आप ना करें दोस्तों, जो ब्रांच सूख गई है उसको आपको कट करके हटा देना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पौधे की पत्तियां इस तरह से जल रही है, सूख जा रही है, तो उन पत्तियों को भी आपको हटा देना इस तरह से। और ये जो पत्तियां है दोस्तों इसको आपको हाथ से तोड़ के हटाना है, आपको किसी तरह के कैंची या कटर नहीं लगाना। क्योंकि दोस्तों ये इस टाइम हम अपने पौधे को कटिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो ब्रांच सूख रही है उस ब्रांच को कटिंग करके हटाना है। बाद बाकी को आपको कटिंग नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि कटिंग करने से फिर हमारा पौधा जो है ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको पूरे पौधे से इस तरह जितने पत्तियां सूख गई है या सूख रही है उसको आपको तोड़ के हटा देना। आपको पौधे में नहीं रखना, क्योंकि दोस्तों पौधे में रहने देने से क्या होता है, जो हमारे पौधे में न्यू ब्रांच आ रहे हैं जिसमें कलियां बन रही है उसमें हो सकता है हमारे न्यू ग्रोथ भी जल जाए, सूखने लगे। उसकी जो बीमारी है दोस्तों हमारे पूरे पौधे में फैल जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमें उस पत्तियों को हटा देना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, हमारे गुलाब के पौधे में अभी भी तो फूल आ रहे हैं दोस्तों। जो फूल आके सूख गए हैं आपको वही फूल को हल्का सा कट करना है इस तरह से, उसे नहीं रहने देना है। क्योंकि दोस्तों उस फूल को रहने देंगे तो फिर हमारा पौधा जो है न्यू ग्रोथ नहीं निकालता है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ न्यू ग्रोथ आ रहा था लेकिन उसको मैं कटिंग कर दी, दिखा नहीं। तो इस तरह से आपको न्यू ग्रोथ जो आ रहा है दोस्तों वो आएगा नहीं, वो जो हमारे पुराने फूल है पहले से उसी में अपना सारा एनर्जी दे देता है। तो दोस्तों हमें खाली सिर्फ जो पुराना फूल है दोस्तों उसको कट करके हटाना है। बाकी जो नए ब्रांच है या पुराने ब्रांच है दोस्तों उसमें हमें अभी कैंची नहीं चलाना है। क्योंकि दोस्तों अभी हम कटर या कैंची चला देंगे तो फिर हमारे पौधे जो है धीरे धीरे सूखने लगेगा उस जगह से, वो फिर दोबारा से न्यू ग्रोथ नहीं कर पाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, अगर आपके गुलाब के पौधे में न्यू ग्रोथ आ रही है दोस्तों, आपका जो गुलाब का पौधा इस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है, तो दोस्तों आपको अपने गुलाब के पौधे को किसी शेडी जगह में रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर इस तरह से न्यू ग्रोथ आ रहे हैं, कलियां बन रही है और उसको अगर आप खुले धूप में रख दीजिएगा तो दोस्तों आपका जो गुलाब का पौधा है वो जल सकता है। जो नई नई ब्रांच निकल रही, जो कलियां बन रही वो कलियां सूख जाएगी। तो दोस्तों इसलिए ये गलती नहीं करना है। अभी हमें अपने गुलाब के पौधे को पूरा दिन भर के शेडी एरिया
एरिया में रखना है। सुबह के 2 से 3 घंटे का धूप लगाना है दोस्तों, बाद बाकी इसके दिन भर को हमें शेडी एरिया में रखना है। शेडी एरिया में हमें तब तक रखना है दोस्तों जब तक कि हमारे मौसम में थोड़ा बरसात नहीं आने लगे, या तो फिर दोस्तों थोड़ा मौसम ठंडी ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों अभी इतनी तेज़ गर्मियाँ हो रही है और हमारे पौधे जो है पूरा बहुत ही जल्दी झुलस जा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे गुलाब के पौधे की हालत बहुत ख़राब होते जा रही है। इस तरह से दोस्तों ये देखिए कितनी सुंदर न्यू न्यू लीव्स निकल रही है, ये देखिए। और सब में जितने निकल रही दोस्तों सब में कलियां बन रही, और कलियां जो बन रही दोस्तों बहुत ही सुंदर, किसी तरह के हमारे पौधे में आप देख सकते हैं बीमारी नहीं आपको दिखेगी। दोस्तों अगर इस तरह से आप भी अपने गुलाब के पौधे को केयर कीजिएगा तो आपका भी गुलाब का पौधा जो उसमें जो पत्तियां जल जा रही थी, न्यू न्यू लीव्स निकल रही थी वो जल जा रही थी, कलियां सूख जा रही थी और आपके पौधे जो है मुरझा जा रहे थे दोस्तों, ये सब होना बंद हो जाएगा और आपके गुलाब के पौधे में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। और दोस्तों पॉइंट नंबर 5, हमें इस टाइम अपने गुलाब के पौधे में कौन सा काम करना। तो दोस्तों हमारे गुलाब के पौधे में जो जिस तरह के देखिए बहुत ऐसे घास फूस निकल आ रहे हैं, उन सब को हमें अपने पौधे से हटाना है, हमें रहने नहीं देना है दोस्तों। अगर इस तरह से हम रहने देंगे जो निकल रहा है घास फूस या तो फिर जो पत्तियां सूखी हुई गिर गई है उसको भी हमें सारा चुन करके हटा देना है। ये देखिए इस तरह से जो पत्तियां सूखी हुई है इस सब को हमें हटा देना। या तो फिर दोस्तों अगर आप सूखी पत्तियां है रहने दीजिएगा तो ये एक तरह से हमारे पौधे में मल्चिंग का काम हो जाता है, ये उसमें जो घास फूस है उसको आपको हटा देना है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं अगर आपके पौधे में नमी बना रहे तो आपको इस तरह से मल्चिंग कर देना सूखी पत्तियों को। और अगर आप चाहते हैं अपने पौधे को साफ़ सुथरा रखना तो इस तरह से आपको हटा देना दोस्तों। अपने पौधे में एक भी कचरा नहीं रखना, एकदम साफ़ सुथरा रखिए अपने पौधे को इस तरह से। ये देखिए मेरे जितने भी गमला है सब में घास फूस निकल गया है तो उसको हमें सब साफ कर देना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हल्की हल्की अपने गमले की मिट्टी को गुड़ाई करना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं गुड़ाई करना है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम हमारे पौधा जो है उसके जड़ एकदम काम करना बंद कर देता है। गर्मियों में हमारे पौधे का रूट जो है काम नहीं करता दोस्तों, उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में गुड़ाई कर देंगे और उसकी रूट अगर किसी तरह से कट गई तो हमारा जो पौधा है वो फिर सूख जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना कि हम अपने पौधे को बहुत ही सावधानीपूर्वक इसकी गुड़ाई करेंगे, हल्की हल्की, एकदम हल्का हल्का गुड़ाई करना है दोस्तों, एकदम हाफ इंच गुड़ाई करना है। सिर्फ आपको इस तरह की मिट्टी को हल्का सा उठाना है, किसी तरह से गहरी गुड़ाई अभी नहीं करना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस तरह से आपको हल्का हल्का सिर्फ गुड़ाई करना है, ज़्यादा मात्रा में आपको गुड़ाई नहीं करना, क्योंकि दोस्तों अभी गर्मियाँ हो रही है और अगर हम अधिक मात्रा में इसकी गुड़ाई कर देंगे और अगर हमारे पौधे की किसी तरह का रूट अगर कट जा रही है तो फिर हमारा जो पौधा है इतनी सुंदर जिसमें फ्लावरिंग आ रही है, कलियाँ बन रही है, हमारे पौधे एकदम हरा भरा है, वो पौधा है हो सकता है सूख भी जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हमें ये भूल नहीं करना, अगर गुड़ाई करना है तो एकदम हल्का हल्का, वरना नहीं करना है दोस्तों गुड़ाई हमें अभी। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, हमें अपने गुलाब के पौधे में पानी कितना देना। दोस्तों अभी गर्मियाँ हो रही है तो हम लोग सोचते हैं हम अपने गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देंगे, सुबह शाम पानी दे देते हैं, उसके वजह से भी दोस्तों हमारा जो पौधा है धीरे धीरे सूखने लगते हैं और हमारे पौधे की ग्रोथ एकदम से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि दोस्तों ये जो गुलाब का पौधा है इसको बहुत ही कम मात्रा में पानी चाहिए दोस्तों। ये तो एक सन लविंग प्लांट है ये दोस्तों, लेकिन इसको हाई टेम्परेचर एकदम पसंद नहीं है और ज़्यादा पानी तो एकदम ही नहीं पसंद है दोस्तों। और हम सोचते हैं अभी गर्मियाँ है और सुबह शाम इसमें पानी डालते हैं, और सुबह शाम पानी डालने के वजह से दोस्तों क्या होता है, ऊपर की जो लेयर होता है दोस्तों वह तुरंत धूप लगने के वजह से सूख जाती है और नीचे का जो मिट्टी रहता है दोस्तों एकदम इस तरह से गीली रहती है, चिपचिपी रहती है, जिसके कारण हम बार बार उसमें पानी डालते हैं और हमारा पौधा का जो जड़ है वो धीरे धीरे एकदम गलने लगता है। तो दोस्तों जिस गलने लगता है और गलने का कारण दोस्तों हमारा पौधा जो है वो भी धीरे धीरे सूखने लगता है, डाइवैक की समस्या पकड़ लेता है। तो दोस्तों ये गलती हमें एकदम नहीं करनी है, हमें अपने गुलाब के पौधे में ये देख के ही देना है दोस्तों कि उसकी मिट्टी सूखी है कि नहीं, तभी जाके उसमें हमें पानी देना। दोस्तों ये देखिए ये मेरे गमले की मिट्टी ये एकदम भुरभुरी है और इसमें किसी तरह का कोई नमी नहीं है। तो दोस्तों इस गमले में मैं अभी पानी डाल सकती हूँ। ये देखिए ये मेरा दोनों गमला है, इसमें अभी बहुत ही भुरभुरी और सूखी मिट्टी है। लेकिन दोस्तों ये जो मेरा गमला है इसमें देखिए इसमें भी
नमी बनी हुई है, किसी तरह का ये चिपचिपी नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी हम अभी हल्का चाहे तो पानी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा एक गमला ये है, आप देखिए ये जो गमला है दोस्तों, इसमें मैं अभी पानी नहीं दे सकती क्योंकि ये मिट्टी देखिए ऐसे बांधने से बंध जा रहा है। तो इसमें मैं अभी पानी नहीं डालूंगी, छोड़ दूंगी। तो इस तरह से चेक करके आपको भी पानी डालना है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पौधे इतनी गर्मियाँ हो रही है लेकिन फिर भी इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है। तो दोस्तों ये सब है देख रेख के नतीजा। हम अपने पौधे के बहुत अच्छी तरह से देख रेख करते हैं, इसीलिए इतनी गर्मियों में भी इतनी अच्छी से इसकी ग्रोथ हो रही है, न्यू ब्रांच निकल रहे हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 7, हमें अभी अपने गुलाब के पौधे में कौन सा खाद देना। तो दोस्तों इतनी तेज़ गर्मियाँ हो रही है, इतनी तेज़ गर्मियाँ हो रही है और इतने हाई टेम्परेचर में हम अभी अपने गुलाब के पौधे में किसी तरह खाद से बचने की कोशिश करें। दोस्तों हमें अपने गुलाब के पौधे में किसी तरह का केमिकल खाद नहीं देना चाहिए। अगर हम केमिकल वाला खाद डालेंगे दोस्तों तो हमारा जो गुलाब का पौधा है वो सूख भी सकता है, उसमें हमारा पौधा जो है जल भी सकता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें केमिकल खाद से बचना है। अभी हम अपने पौधे में जितना चाहे ठंडी खाद दे तो ही अच्छा रहता है दोस्तों। और किसी भी खाद को देने से पहले दोस्तों हमें अपने पौधे की हालत देख लेनी पड़ती है। अगर हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ हो रहा है तो उसमें हमें अभी खाद देना है, और अगर वो हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो पौधा सूख रहा है, तो सिर्फ उसको हमें अभी पानी डाल के बचा के रखना है दोस्तों। उसमें किसी तरह के खाद या फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी अगर आप कोई खाद देना चाहते हैं तो सिर्फ आप दीजिए दोस्तों चाय पत्ती, क्योंकि दोस्तों ये जो चाय पत्ती हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना के रखती है और हमारे गमले की जो मिट्टी है दोस्तों वो भुरभुरी बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों हम अगर गुलाब के पौधे में ये जो चाय पत्ती डालेंगे तो हमारा गुलाब का पौधा है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि दोस्तों हमारे गुलाब के पौधे को चाय पत्ती बहुत पसंद है और ये सूखे हुए पौधे को भी जान डाल देता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जहाँ से कट किए थे, जो ब्रांच हमारी सूख रही थी, उस ब्रांच में हमें हल्दी का लेप लगा देना है इस तरह से, क्योंकि दोस्तों आप जो दूसरा ब्रांच है उसमें किसी तरह का डाइवैक की समस्या ना हो दोस्तों, इसीलिए हमें लेप लगाना। क्योंकि दोस्तों इसमें आप चाहे तो फंगीसाइड पाउडर भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी काफ़ी तेज़ गर्मियाँ हो रही है तो इसके वजह से मैं यहाँ सिर्फ अभी हल्दी का ही लेप लगा रही हूँ और मैं इसमें अभी फंगीसाइड पाउडर का लेप नहीं लगा रही हूँ। और दोस्तों हमारे पौधे में फंगस लगने का कारण होता है ये चिपचिपा जो रहता है, इसके वजह से। तो दोस्तों हमें अभी फंगस से बचाने के लिए ये जो हल्दी है, जो हल्दी का पाउडर है दोस्तों, और ये चाय पत्ती है, इसे मैं अभी दे रही हूँ। क्योंकि दोस्तों ये हल्दी जो है एंटीसेप्टिक का काम करता है दोस्तों, एंटी फंगल का भी काम करता है और एंटी पेस्टिसाइड्स का भी काम करता है। तो दोस्तों इसीलिए हम यहाँ हल्दी का प्रयोग कर रही हूँ। और इससे दोस्तों अगर आप 10 दिन में या 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे में डालेंगे तो आपका जो गुलाब का पौधा है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है दोस्तों। यहाँ मैं 1 चम्मच चाय पत्ती ली थी दोस्तों और 1 चम्मच हल्दी ली थी। अगर आप उबली हुई चाय पत्ती ले रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच लीजिएगा दोस्तों, और अगर आप फ्रेश टी ले रहे हैं तो आपको 1 चम्मच लेना, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, कम से कम मात्रा में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से आपको भुरभुरा के दे देना है, ये देखिए। और दोस्तों इसमें मैं अभी पानी नहीं डालूंगी क्योंकि ये जो मेरा पौधा है इसमें बहुत ही नमी है दोस्तों, तो इसीलिए इसे मैं कल सुबह ही इसमें पानी डालूंगी। इस तरह से मिला देना है आपको। और ये जो बच गया दोस्तों इसे अब दूसरे गमले में मैं डाल दे रही हूँ। दोस्तों हमें सिर्फ अभी अपने पौधे को बचा के रखने का सोचना दोस्तों, इसमें फूल नहीं लेना। फूल के बारे में अगर सोचिएगा तो फिर अगर उससे हमें खाद देना पड़ेगा भारी मात्रा में, और खाद देंगे तो फिर हमारा जो पौधा इतनी सुंदर ग्रोथ हो रही है, अभी हरी भरी दिख रही है, वो जो है जल भी सकता है। दोस्तों ये देखिए इस तरह से कलियाँ आपके भी बनेगी और काफ़ी सुंदर और हेल्दी रहेगी। और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पौधे में कितनी अच्छी आई है इसकी ग्रोथ, और एकदम हमारा पौधा जो है न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अगर आपके भी गुलाब के पौधे इस तरह से सूख रहे हैं तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट कीजिए, आपके भी गुलाब के पौधे में बहुत ही जल्दी फूल और कलियां न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।